तुम तो बाजू में मोबाइल में भी बात करते जाते हो और नाश्ता भी करते जाते हो। वो नाश्ता की टेबल में नहीं आता तुमसे मिलने के लिए, वो तो बंद कमरे में आता जहां बीवी का पैर भी नहीं होना चाहिए, वहां साया भी ना हो उसका, और वो कभी गई ना हो, ऐसा वाला कमरे का चुनाव करना तुम। और जाए भी तो दुआ करने के लिए जाना चाहिए। अब तुम्हारे घर में तो ऐसा कमरा है ही नहीं। स्टोर रूम है, गेस्ट रूम है, कुत्ते का रूम है, पर किसी के घर में प्रेयर रूम है? ये डॉगी का घर है, वो स्टोर रूम है, वो गेस्ट रूम है, वो किचन रूम है, वो बेटा के लिए, वो बिटिया के लिए, वो नौकरानी के लिए, कुत्ते के घर के बाजू। अरे तुम्हारे मेरे बाप के लिए कोई तो कमरा होता जहां चड्डी बनियान ना लटके हैं। अब तुम्हारे बेडरूम में कहीं टॉवल लटक रही है, कहीं चड्डी लटक रही, कहीं बनियान लटक रहा है, कहीं क्या लटक रहा है। हे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु कहते बाप रे बाप, सारे अंडरवियर तोरण बन के लटके हुए हैं, मैं नहीं आता रे बाबा इधर। डू वी हैव एनी कॉमन सेंस? क्या खुदा ने हमको अकल दी है? जिसके सामने स्वर्गदूत के 6 पंख, 2 से पैर ढांपते हैं, 2 से मुंह ढांपते हैं, 2 से उड़ते हैं, और झुक करके कहते हैं 24 घंटे पवित्र 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 पवित्र। हे प्रभु, तू मेरा पैर नहीं झांकना, मेरा पैर तुझको नहीं दिखना चाहिए, मेरा चेहरा तुझको नहीं दिखना चाहिए। मैं अपने आप को पंखों से छुपा करके तेरी इबादत करूंगा। ऐसा आदर करने वाले लोग स्वर्ग में मेरे प्रभु का आदर करते हैं। हालेलुया। अपन तो वहीं पलंग में ऐसा पैर लिटा लिए और यहाँ रख लिए तकिया, और एक के ऊपर एक पैर रख लेते। ये प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। अरे चक्की चल रही है क्या? ये क्या ऐसा ऐसा कर रहा है? और कुर्सी में भी बैठ जाते हैं और फिर ए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। क्यों हवा मार रहा है पंप में क्या? अरे इतने बड़े महाराजा के पास में खड़े हो, क्या टांग हिला रहा तू? क्या एक के ऊपर एक पैर रखा? स्वर्गदूत लोग मुंह के बल गिर जाते। मूसा मुंह के बल गिरा। सारे लोग जब इजरायली लोग जब परमेश्वर का तेज मिलाप वाले तंबू के ऊपर आता था, तो सारे इजरायली लोग अपने अपने तंबू से निकल करके बिल्कुल तंबू के तरफ ऐसा करके हाथ सामने करके मुंह के बल गिर जाते, और जब तक तेज रहता तब तक वो मुंह के बल गिरे रहते थे। और तुम पैर फैला कर दुआ कर रहे हो। अब चलो घुटने में दर्द है तहां तक तो ठीक है, पर तुम्हारे तो नहीं ना है। जिसका पैर नहीं मुड़ता वो फैला के बैठे, तुम्हारा तो गोल गोल भी हो जाता, फिर भी मोड़ना नहीं चाहते हो। अब कितना अंतर है विश्वासियों में और खोजियों में। मृत्यु किससे भागती है? मसीह के प्रकट होने से प्रकाश जब हो जाता है, तब मृत्यु भागना शुरू कर देती है। Praise the Lord। आज के लिए इतनी खुराक बहुत है। नहीं तो आज मोला मांगोगे शाम को, ठीक है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु के साथ मजाक नहीं कर। अब देखना, ये चूसने के लिए लगे हैं, नहीं छोड़ेंगे बोलते हैं। 2 बजे तक सिर खाओ इनका। इतनी दूर से बुलाए हैं, ऐसे छोड़ देंगे तुमको? एसी की टिकट दिए, पूरा वसूलेंगे, निचोड़ लेंगे तब ना छोड़ेंगे। हालेलुया। अरे हम तो पैदा ही निचोड़वाने के लिए हुए, टेंशन क्यों लेते हो तुम? बोलो यीशु प्रभु की। अच्छा चलिए साहब, तो थोड़ा समय और है, जाएंगे भी तो क्या करेंगे? अगली मीटिंग शामी को ना होगी, तो जाकर के यहाँ वहाँ ऐसे वैसे पेड़ के नीचे घूमोगे ना, तो यहाँ बैठ के कौन सा बुरा लग रहा है तुमको? ठीक है, सो पिता परमेश्वर। अब आप बताइए मृत्यु क्या चीज़ है? अब ज़्यादा कठिन नहीं चीज चलेंगे, आधा घंटा ऊपर 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 बताएंगे, हैं? नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मृत्यु क्या चीज़ है?
व्हाट डू यू मीन बाय द डेथ? एक बड़ा रहस्य है। कल सुबह की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मृत्यु को। यदि किसी को मृत्यु समझना है तो आपको उत्पत्ति की किताब में जाना पड़ेगा। और उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर पिता ने सबसे पहले मनुष्य के साथ, वाचा के साथ मृत्यु शब्द को इस्तेमाल किया था। और ये जो मृत्यु है, आपको उत्पत्ति की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 17 पद में आपको मिलेगा। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 17 है। जरा देखिएगा। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। बस 10-15 मिनट में खत्म करेंगे, ठीक है? हमारे पीछे बोलिए, जिस दिन तू भले और बुरे के वृक्ष का फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, अब आपको क्या लगता है, आदम ने फल खाया तो मर गया क्या? नहीं मरा। वो 930 साल तक जिंदा था। 930 years he was alive in his flesh. तो इससे ऐसे पता चलता है, जिस मृत्यु की बात प्रभु परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बोला था कि तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, उसको उसके साथ मृत्यु शब्द क्यों लगाया? जरा ध्यान दीजिएगा, उसने मृत्यु शब्द क्यों लगाया? एक प्रश्न है, बोलो। नहीं खाना, नहीं खाना। अच्छा, खाने में कसरत होती है कि नहीं खाने में कसरत होती है? अरे खाने में ताकत खर्च होती है कि नहीं खाने में ताकत खर्च होती है? खाने में ताकत खर्चा, तोड़ोगे, जाओगे, खाओगे, अयूं गटक, ठीक है कि नहीं? और नहीं खाने में कुछ नहीं करना। हाँ, अपन करने के आदी है ना, हमको करने की आदत पड़ी है, नहीं करने की आदत ही नहीं है। नहीं करने में ताकत खर्च नहीं होती, नहीं करने में पेड़ के पास नहीं जाना पड़ता, नहीं करने के लिए तोड़ना नहीं पड़ता, नहीं करने के लिए हाथ को सामने नहीं ले जाना पड़ता, नहीं करने के लिए चबाना नहीं पड़ता, तो मसूड़े दर्द नहीं देंगे ना। और गले को भी गुटुक करोगे तो खा लिए तो ताकत खर्च होगी कि नहीं होगी? भले तुमको ताकत खर्च होने का एहसास है या नहीं है, पर कुछ तो लॉस होता है कि नहीं होता है? हाँ, और वो भी क्या बोला था? बोलो, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। अब आप ही बताइए, तो क्या अदन के बगीचे में और भी फल थे कि नहीं थे? कौन सा था सबसे मुख्य पेड़? सबसे अच्छा और टेस्टी वाला पेड़ का नाम क्या है? जीवन का पेड़। और उसके साथ साथ आम, इमली, जामुन, केला, हाँ हाँ, एक आध दो चार, अंगूर, सेब, हाँ, काजू, किशमिश, सबका था।
अरे भैया 1500 प्रकार के फल तेरे को खाने के लिए रखे हैं, वो खाना रे। जिसको नहीं खाना उसको खाने के लिए काहे जान दिए दे रहा है। बच्चा ऐसा खेलता है और यहाँ ऐसे नीचे में पावर प्लग है। उसको खेलने दो, खेलने दो। उसको बोलना, ए बेटा ये वाला जो छेद है ना, इसमें उंगली कभी नहीं डालना। अब माँ को जाने तो दे। जब तक उसको नॉलेज नहीं था तब तक उसमें उंगली डालने का कोई सवाल था ही नहीं। और जब से पापा ने क्या बोल दी है, उंगली मत डालना, वो खाली समय का इंतजार करेगा। गए सब, चलो डाल के देखते हैं। तो परमेश्वर ने भी नहीं खाना बोल करके दिक्कत ही ना पैदा कर दिया हमारे लिए। उसको और कोई चीज नहीं मिली कि खाने को, यही मिला था। वो मरेगा बोल दिया तो कम से कम भय भी तो होना था ना। वो गया और उसने खाई और खिलाया दोनों। बड़ी कहानी है। तो पतिदेव गिर पड़े इसके ऊपर, है बोले तूने खिला दी, तूने खिला दी, तूने खिला दी। इसलिए मर्द लोग अपनी औरत के ऊपर गिर जाते, हवा कहीं की, तू तो गिरिज गिरी, मेरे को भी गिरा दी। हाँ, वो ये प्रॉब्लम शुरू से ही था। ठीक है, आदम तूने फल क्यों खाया रे? अरे मैंने कहाँ खाया। अरे हद हो गई, खाया फिर भी नहीं बोलता है। मतलब दिन दिहाड़े को, और वो भी खुदा बाप से झूठ। हे प्रभु, मैं प्रॉब्लम में था क्या? ये हवा जो तूने बनाया ना, मैं पहले ही अकेला अच्छा था। ये हड्डी निकाल के ना ये बना के तूने मुसीबती पैदा कर दिया। उसने खा के मेरे को खिलाया था। और क्या बोली थी मालूम है? इधर आइए फेथफुल हस्बैंड। और तूने मेरे को फेथफुल तो वैसे भी बनाया था। उसने बोली सावधान, तो मैं हो गया। उसने बोली आंख बंद कर, तो कर लिया। फिर उसने अपना जूठा मेरे मुंह में डाला और बोला जब तक मैं तेरे को ना बोलूं तब तक आंख मत खोलना, जादू दिखाऊंगी तेरे को। और उसने अपना जूठा फल खिला दिया और मैंने खाया और खाया और खाया। और जैसे ही उसने बोली अब खोल के देख, तो मेरे को मैम बिल्कुल गुड मॉर्निंग थी, गुड नाइट दिखी। मैं बोला ये कौन सा जादू है? बोला ये परमानेंट जादू है। तू हवा नहीं बनाता तो मैं कभी खाता नहीं। इसने खिलाई बोल के खाया, तू जान तेरी हवा जाने। मतलब तू बाइज्जत बरी हो गया। वाह रे वाह। इसलिए ये सब इनके ऊपर गिर जाते हैं, पर आप समझते नहीं हो। आदम ने परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। और जैसे परमेश्वर के पास बुद्धि थी ना, जैसे परमेश्वर के पास ईश्वर का स्वभाव था ना, वैसे ही आदम के अंदर में भी ईश्वर के गुण थे। वही स्वरूप है और वही समानता है। और उसके अंदर 9 वरदान भी थे और उसकी आंखें खुली थी और वह हर चीज को देख सकता था, गलत और सही को। तो कल जब ये गया था ड्यूटी में ना, तो हवा को एक सफेद कपड़ा पहन के छोड़ के गया था। और जब वो वापस आया तो उसने देखा, ए तेरी सफेद साड़ी कहाँ गई रे? और ये काली तेरे को कौन दिया? ये सब वो जानता था। उसको ये भी मालूम था कि अब परमेश्वर पिता इसको बाहर निकालेगा और मैं अंदर रहूंगा और मेरी बीवी बाहर चली जाएगी। तो उसके साथ रहना है तो मेरे को भी काले कपड़े पहनना पड़ेगा। इसलिए मुझे अपने पत्नी का साथ देने के लिए कि मैं उसके संग और वो मेरे संग रहे, मैं भी जब तक फल नहीं खाऊंगा तब तक परमेश्वर इसके साथ मेरे को नहीं निकालेगा। ये निकलेगी, मैं अंदर रहूंगा तो जोड़ी कैसे रहेगी? ये निकलेगी तो मेरे को भी निकलने का रास्ता तय करना पड़ेगा। इसलिए उसने जानबूझ करके फल इसलिए खाया
कि हम दोनों एक साथ अदन के बगीचे के बाहर निकाले जाएं। उसको तो किसी ने बहकाया तब उसने खाई, परंतु भाईजान तुमने तो अपने निश्चय में फल खाया था, तो इसका पाप का वजन ज्यादा है कि तुम्हारे पाप का वजन ज्यादा है? बोलो। इसलिए अब से अपना जूता इसके सिर में टोपी बना के मत पहनाना, तुम इससे महापापी हो। हवा नहीं गिराती, वो तो अनजाने में गिरी थी, तुम तो जबरदस्ती कूदे हो पहाड़ से और हड्डी तोड़वाए हो, इसलिए इससे ज्यादा ठिकाना तुमको लगाना देना पड़ेगा। इसलिए कोई एक दूसरे को दोष न देवे। देखो हमने तुम्हारी इज्जत बचाई है, ताली मारो ना। अच्छा तुमने भी अब जब कभी पति तुमको कहे तूने फल खिलाई, तूने मेरे को पाप में गिराई, तो बोलना मैं तो किसी के गिराए गिरी, परंतु तू तो देख जानबूझ के गिराए, इसलिए अपनी टोपी अपने पास रख। हम दोनों एक ही बिरादरी के बाप हैं। हाँ